इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो पेपर है 2017 ऑड सेम का है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर इज, कि जो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर जो होते हैं उनका एफिशिएंसी कितना होता है। तो इनका जो है 50% होता है एफिशिएंसी। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग एम्पलीफायर सफर्स फ्रॉम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। इनमें से कौन सा एम्पलीफायर है जिसमें जो है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो होता है ऑकर होता है, मतलब वो उससे सफर करता है। तो ये जो है क्लास बी एम्पलीफायर है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इज रिलेटेड टू, कि जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो होता है वो किससे संबंधित है। तो ये जो है एचसीआर से संबंधित है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीआर हैज डैश सेमीकंडक्टर लेयर एंड डैश जंक्शन, कि जो एचसीआर होते हैं उनके पास कितने जो है लेयर होते हैं और कितने जंक्शन होते हैं। तो अगर इसका हम लेयर डायग्राम अगर ड्रॉ करें एचसीआर का, तो ये होता है पी, फिर होता है एन, फिर पी और एन। ठीक है, ये होता है एक टर्मिनल एनोड, दूसरा टर्मिनल होता है कैथोड और तीसरा टर्मिनल जो होता है वो होता है गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें 4 लेयर है। एक जो है पहला लेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 लेयर होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जंक्शन कितने होते हैं। तो जंक्शन जो है हमेशा पी और एन जो लेयर होता है उसके बीच में एक जंक्शन बनता है। ठीक है, तो ये पी और एन मिलके एक जंक्शन बनाएगा जिसको हम J1 से डिनोट कर सकते हैं। एन और पी जो है ये दोनों मिलके दूसरा जंक्शन बनाएगा जो कि हो गया J2। तीसरा जो है पी और एन मिलके एक और जंक्शन बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम J3। ठीक है, तो यानी कि इसके पास 4 लेयर होते हैं और 3 जो है जंक्शन होते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंबल इसमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किसका सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, जब भी दो थायरिस्टर जो है ना एंटी पैरेलल में जुड़े हुए रहे, यानी कि ऐसा जो है इसने ऐसा किया हुआ है, दो थायरिस्टर है हमारे पास और इसको क्या किया है कि एंटी पैरेलल में इसने जोड़ दिया है। ठीक है, ये एक होता है मेन टर्मिनल 2 हो गया, ये मेन टर्मिनल 1 हो गया, यानी कि इसी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये डायग्राम को। और एक गेट टर्मिनल ये हो गया। तो ये जो है ट्राइक का जो होता है डायग्राम होता है, यानी कि सिंबल होता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्न ऑन मेथड ऑफ एसीआर, कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है एक टर्न ऑन मेथड है एसीआर का। तो देखिए डीवी बाई डी ट्रिगरिंग है, ये सही है, गेट ट्रिगरिंग भी है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर डैश एसीआर, कि जो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं उनको कितने एसीआर का जरूरत पड़ता है। तो उनको जो है 2 एसीआर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि फुल वेव है। तो फुल वेव में क्या होगा कि एक जो है एसीआर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो होता है कंडक्शन करेगा और फिर एक एसीआर जो है निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 2 एसीआर का जरूरत पड़ता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ड्यूअल कन्वर्टर if alpha 1 is the firing angle of the first converter and alpha 2 is the firing angle of second converter, then which one of the following relation is correct। कि इनमें जो है ड्यूअल कन्वर्टर दिया हुआ है और इसमें अल्फा 1 जो है फायरिंग एंगल है फर्स्ट कन्वर्टर का और जो अल्फा 2 है ये फायरिंग एंगल है हमारा सेकंड कन्वर्टर का। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। तो ये जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का फायरिंग एंगल समेशन। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ, कि जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर जो होते हैं वो कितने कंसिस्ट करते हैं एसीआर और डायोड को। ठीक है, तो ये जो है 2 एसीआर और 2 डायोड को ये कंसिस्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, 2 एसीआर एंड 2 डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कम्यूटेशन, कि कौन सा एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कम्यूटेशन के अगर रेस्पेक्टिव अगर हम देखें तो
तो ये जो है यूज किया जाता है टर्न ऑफ करने के लिए एससीआर को, ये सही है। ठीक है, कम्यूटेशन मतलब ही होता है कि एससीआर जब ऑन स्टेट में है तो उसको ऑफ स्टेट में करना। जैसे हम बहुत तरह के कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एक लाइन कम्यूटेशन हो जाता है या नेचुरल कम्यूटेशन, उसके बाद फोर्स कम्यूटेशन होता है। फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग ए बी सी डी और ई टाइप, इतने टाइप के हम कम्यूटेशन पढ़ते हैं। तो ये नॉर्मली होता क्या है कि एक टर्न ऑफ करने के लिए एक मेथड हो गया, या इसका यूज करते हैं एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज इन्वर्टर रिक्वायर्स ए डैश एसीआर, कि जो थ्री फेज इन्वर्टर जो होते हैं उनको कितने एससीआर का जरूरत पड़ता है। तो थ्री फेज एससीआर को थ्री फेज इन्वर्टर को कम से कम जो है 6 एससीआर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग चॉपर ऑपरेट्स इन टू क्वाड्रेंट्स, कि इनमें से कौन से चॉपर हैं जो कि टू क्वाड्रेंट्स में ऑपरेट करते हैं। तो देखिए दो ही चॉपर होते हैं जो टू क्वाड्रेंट्स में काम करते हैं, एक होता है क्लास सी और दूसरा जो होता है वो होता है क्लास टी। तो जो क्लास सी वाला होता है ये ऊपर का जो दो क्वाड्रेंट होते हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड, इसमें ऑपरेट करता है, और जो क्लास डी होता है ये फर्स्ट और फोर्थ में ऑपरेट करता है। यही दो चॉपर होते हैं जो कि क्लास सी और क्लास डी जो कि दो क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में सी दिया है या डी दिया है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो है क्लास डी जो है चॉपर दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। इसमें क्लास डी चॉपर भी हो सकता था, अगर क्लास सी नहीं देता तो क्लास डी जरूर देता, या अगर दोनों देता तो वहां पे बोथ ए एंड बी करके दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछ रहा था टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन, तो क्लास सी चॉपर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉपर इज, कि चॉपर जो होता है वो क्या होता है। चॉपर का मेनली काम क्या होता है कि जो फिक्स्ड डीसी जो होता है उसको ये कन्वर्ट करता है वेरिएबल डीसी में। ठीक है, वेरिएबल डीसी में। सो ऑप्शन इसमें बी जो होता है इसमें राइट होगा। अब हम यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है। इसका तो जो आंसर होगा कि चॉपर जो होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। सो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। देखो एसी टू डीसी जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एसीआर, सॉरी एसीआर नहीं, रेक्टिफायर। जो एसी को एसी में कन्वर्ट करता है यानी कि फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में, तो इसमें जो है एक वोल्टेज रेगुलेटर भी होता है, वोल्टेज रेगुलेटर या साइक्लो कन्वर्टर। ये दोनों में से कोई हम यूज कर सकते हैं फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करने के लिए। और डीसी टू एसी जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। तो ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल मतलब कि चारों में से कोई एक पूछ देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एसी को एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है तो क्या चीज यूज करना पड़ेगा, रेक्टिफायर। डीसी टू डीसी कन्वर्ट करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा चॉपर। एसी टू एसी कन्वर्ट करना है तो या तो वोल्टेज रेगुलेटर या साइक्लो कन्वर्टर, और अगर मुझे डीसी टू एसी कन्वर्ट करना है तो वहां पर मुझे इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंट्रोल टेक्निक ऑफ चॉपर, कि कौन जो है इनमें से कंट्रोल टेक्निक होता है चॉपर का। तो देखिए इसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी सही है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी सही है, यानी कि हम इसमें दोनों यूज करते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी मतलब कि चॉपर को कंट्रोल करने के लिए, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम भी। सो ऑप्शन ए एंड बी जो होता है दोनों राइट होगा। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है चारों ऑप्शन, इनमें से कौन सा डायोड का यूज करके या क्या चीज यूज करके हम वोल्टेज रेगुलेटर में मतलब क्या चीज यूज करते हैं। तो ये जो है चेनर डायोड का हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी वेरीड बाय कंट्रोलिंग, कि जो स्पीड जो होता है डीसी मोटर का उसको हम वेरी कर सकते हैं क्या चीज कंट्रोल करके, तो आर्मेचर वोल्टेज भी कंट्रोल करके कर सकते हैं डीसी मोटर का स्पीड, और फील्ड करंट को भी। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है यहाँ पर राइट होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर आपको डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो या तो आप कंट्रोल कर सकते हो आर्मेचर वोल्टेज से या फील्ड करंट से, दोनों से कर सकते हो। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसी मोटर, कि कौन से जो है या निम्नलिखित में से कौन से एसी मोटर है। तो देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये भी एसी मोटर होता है, और इंडक्शन मोटर जो होता है ये भी एसी मोटर होता है। सो ऑप्शन ए एंड बी जो होता है ये दोनों राइट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर इज देन दैट ऑफ डीसी मोटर, कि जो मेथड जो होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए एसी मोटर का, अगर हम कंपेयर करें तो कैसा होता है, अगर हम डीसी मोटर से कंपेरिजन करें तो देखो स्पीड कंट्रोल करना जो होता है एसी मोटर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और मोर एक्सपेंसिव होता है अगर हम कंपेयर करें डीसी मोटर से तो, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस, कि इनमें से कौन जो है एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो देखो जो डायक जो होता है ना, डायक कैसे बनता है कि जब दो डायोड को हम एंटी पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जब दो डायोड को एंटी पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है हमारा बनता है डायक, जिसको बोलते हैं ये मेन टर्मिनल 1 होता है, ये मेन टर्मिनल 2 होता है। ये दो डायोड को हमने जब एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये बनता है डायक। ट्रायक कैसे बनेगा, तो जब दो एसीआर को एंटी पैरेलल में अगर हम ऐड कर दें तो ये बनता है ट्रायक। तो यहाँ पे हम एसीआर का यूज करते हैं ट्रायक बनाने के लिए, और वहां पे जो है हम डायक बनाने के लिए डायोड का यूज करते हैं। बस दोनों में यही एक डिफरेंट होता है, ये मेन टर्मिनल 1 हो गया, ये मेन टर्मिनल 2 हो गया, बस इसमें एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल लगा रहता है दोनों में, ठीक है। तो यानी कि बाई डायरेक्शनल दोनों होगा, डायक भी होगा और ट्रायक भी होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। क्यों होगा, बिकॉज अगर मान के चलो कि यहाँ पे तुम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये वाला कनेक्ट कर रहा है तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला कनेक्ट कर जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर ये वाला एसीआर अगर कनेक्शन कर रहा है तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला कनेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों जो है हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। सो ऑप्शन बोथ एंड ए एंड बी जो होता है राइट होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेप डाउन चॉपर, कि कौन है इनमें से जो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन से दिया हुआ है जो कि स्टेप डाउन चॉपर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो है जो क्लास ए चॉपर जो होते हैं ये जो है स्टेप डाउन चॉपर होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इस स्टेप ऑफ पूछ देता कि स्टेप ऑफ चॉपर कौन से होते हैं, तो जो क्लास बी टाइप के जो चॉपर होते हैं ये हमारे स्टेप ऑफ चॉपर इनको बोला जाता है, और जो क्लास ए चॉपर जो होते हैं इनको स्टेप डाउन चॉपर बोला जाता है। यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है पूछता है कि स्टेप डाउन चॉपर कौन सा है, तो क्लास ए चॉपर सही करना है। अगर स्टेप ऑफ पूछ दे तो क्लास बी, स्टेप डाउन पूछ दे तो क्लास ए, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।